हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री में क्लास 11th के चैप्टर नंबर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक पहले कर लिए हैं। आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 26 से हम आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 26। If 10 volumes of dihydrogen gas react with 5 volumes of dioxygen gas, how many volumes of water vapor could be produced? क्वेश्चन क्या है, H2 और O2 रिएक्ट करना है और H2O बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। कोई भी रिएक्शन है, हम उसका अगर स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो अगर हमें मालूम नहीं है, सही तरीके से नहीं लिखा गया, तो क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे पाते। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रिएक्शन। देखिए रिएक्शन क्या है, H2 है, O2 इट इज गैस, O2 इट इज ऑल्सो गैस, एंड बन क्या रहा है, वाटर वेपर इट इज ऑल्सो गैस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी बैलेंस दिस इक्वेशन, और मुझे क्या करना है, यहाँ पर H2 ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, 2 कर दिया, यानी 2 मोल्स। ये कितना है 2, ये कितना है 1, और ये कितना है 2 मोल। 2 mole H2 react with 1 mole O2 and form 2 mole of H2O, water vapor। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन क्वेश्चन 10 वॉल्यूम दे दिया। अब देखिए मोल दीजिए, वॉल्यूम दीजिए, बात एक ही है ना, क्योंकि इसका मैं अगर गैस है तो गैस का वॉल्यूम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो रूल है, ये अगर 2 वॉल्यूम है, ये 1 वॉल्यूम है, तो कितना प्रोडक्शन होगा, 2 वॉल्यूम। अगर ये 10 वॉल्यूम है, ये 5 वॉल्यूम है, तो आपसे पूछा है कि ये कितना बनेगा। ये 10 वॉल्यूम गैस है ना, और ये कितना है 5 वॉल्यूम, मोल नहीं है, वॉल्यूम है। और आपसे पूछा है हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर इज फॉर्म्ड। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, किसी भी एक से उठा के लिख लीजिए। सबसे बड़ी बात, इसका रेशियो देखिए, ये 1 है। स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो देखिए, स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो आपके पास कितना होगा, H2 रेशियो O2, तो ये कितना है 10 रेशियो 5 2 रेशियो 1 है ना। तो मीन्स नो LR, कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। बोथ आर कंप्लीटली रिएक्ट विद ईच अदर, दैट इज both react completely with each other। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट में क्या होगा, स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो हमारे पास ये हो गया। अब देखिए क्या करना है हमें, 2 मोल से कितना बन रहा है, 2 मोल है ना, 2 मोल H2 प्रोड्यूस 1 मोल H2O, सॉरी 2 मोल्स H2O, 2 से 2 मोल बन रहा है ना, 2 moles H2। Now 1 mole H2 produce 2/2। अब कितना पूछा है, 10 वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम को अगर आप कन्वर्ट करेंगे, वॉल्यूम आपका किस में दे रखा है, 10 वॉल्यूम, कोई यूनिट नहीं है तो लीटर में लिख सकते हैं। तो आप इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे तब बात वही रहेगी कि 10 है और ये 22.4, ये मोल हो जाएगा, है ना। तो 10/22.4 मोल कीजिए तो आपका आंसर भी उतना ही आएगा। H2 प्रोड्यूस 2/2 इंटू 10 मीन्स 1 इंटू 10, इसमें आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 वॉल्यूम। अगर आप इसको मोल में कन्वर्ट करके लिखते हैं, यानी 10/22.4 लीटर लिखते हैं या वॉल्यूम मोल लिखते हैं, तो आपका आंसर कितना आएगा, 10/22.4। वापस अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम में, तो फिर किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, 22.4 की।
तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10 वॉल्यूम। जैसे एग्जाम्पल में हम करके देखते हैं, O2 का करके देख लेते हैं। O2 देखिए यहाँ पे कितना 5 वॉल्यूम है, और आपसे पूछा है, देखिए 5 वॉल्यूम O2, इसका मीनिंग कितना हो गया है। आपसे पूछूं अगर मोल ऑफ O2 कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन 22.4 लीटर, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 अपॉन 22.4 मोल, ये आ जाएगा। और आपसे अब कहा जाएगा, देखिए पीछे कितना दे रखा है, यहाँ पे 5, ये 1 मोल से कितना बन रहा है 2 मोल, 1 मोल O2 प्रोड्यूस कितना है 2 मोल H2। अब देन नेक्स्ट 5 अपॉन 22.4 मोल O2 प्रोड्यूसेस 2, अब देखिए ये 2 इंटू 5 अपॉन 22.4 यानी 10 अपॉन 22.4 मोल। लेकिन क्वेश्चन में मुझे मोल नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछा है, इसलिए वापस मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ H2O। कैसे निकालते हैं, मोल इंटू 22.4, तो आपके पास मोल कितना है 22.4 इंटू 22.4 कैंसिल आउट हो गया, मीन्स 10 वॉल्यूम H2, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट ही क्या लिख दिया है H2, है ना 10 वॉल्यूम, ताकि हमें यहाँ बार बार इसको एक स्टेप और नहीं बढ़ाना पड़े और इसका एक्सेस नहीं करना पड़े। तो ये अदर मेथड, एक मेथड आप H2 से निकाल सकते हैं और दूसरा मेथड आप O2 से डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट्स। अब आपको सबसे पहले जो 7 बेसिक यूनिट्स हैं वो पता होनी चाहिए, जैसे पिकोमीटर डिस्टेंस की क्या होती है मीटर, माइक्रो सेकेंड्स टाइम की क्या होगी सेकेंड, मिलीग्राम्स क्या होती है मास की, किलोग्राम होती है, ग्राम नहीं होती है किलोग्राम्स होती है, इसको ध्यान रखेंगे हम। क्वेश्चन देखिए क्या है, फर्स्ट कन्वर्ट करते हैं हम 28 फर्स्ट देखिए 28.7 पिकोमीटर, तो बेसिक यूनिट क्या है यहाँ पर, यूनिट क्या है मीटर, बेसिक यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर m, और 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁻12 मीटर। आपको एक रिलेशन बताया है, स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना होगा, ये स्टेटमेंट क्या है 10⁻⁻6 मेगा, है ना, 10⁻⁻9 गीगा, 10⁻⁻3 किलो। अब जो भी यूनिट है गीगा मीटर है, मीटर किलोग्राम है तो ग्राम, और सेकंड है तो हम सेकंड यूज कर लेते हैं। देन 10⁻⁻2 डेका, -2 नहीं माइनस डेक 1। अब ये बेसिक यूनिट यहाँ पे 1 मीटर है, देन 10 डेसीमीटर, देन 10⁻2 सेंटीमीटर, 10⁻3 मिलीमीटर, 10⁻6 माइक्रोमीटर, 10⁻9 नैनोमीटर, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होती है, 10⁻12 पिकोमीटर। ये बेसिक यूनिट है, इसको हमने पहले क्वेश्चंस में बताया भी है, और एक बार और वापस, अगर ग्राम हो तो आप ग्राम से m की जगह ग्राम लिख सकते हैं, अगर आपके सेकेंड है तो m की जगह आप सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम इस तरफ जाते हैं टूवर्ड्स राइट जाते हैं तो पावर बढ़ती है, टूवर्ड्स लेफ्ट जाते हैं तो पावर कम होती है। जैसे अब देखिए 1 पिकोमीटर, इसको मैं 1 मान रही हूँ और यहाँ 1 है, तो ये क्या कर दिया मैंने माइनस में कर दी पावर। अब यहाँ देखिए इधर की तरफ राइट साइड जा रही हो तो इसको मैंने पावर को क्या कर दिया प्लस में।
तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 12 मीटर। तो 28.7 पिकोमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 मीटर। बट आप इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन में 2.87 ये साइंटिफिक नोटेशन है। और अगर मैं पॉइंट को इधर इस तरफ सरका रही हूँ, इस तरफ शिफ्ट कर रही हूँ, तो पावर माइनस में पावर कम हो जाए। यानी अगर मैं 2.87 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 मीटर, इट इज आंसर। नाउ सेकेंड देखिए 15.15 माइक्रोसेकेंड, ये किसके लिए दिया इन्होंने, टाइम के लिए। यही कर लेते हैं तीनों ही 15.15 माइक्रोसेकेंड। अब देखिए माइक्रो, अगर ये सेकेंड है तो माइक्रो में क्या है 10 टू पावर 6। अब मुझे माइक्रो से कहाँ लाना है आपके पास सेकेंड तक, तो क्या करेंगे 10 टू पावर माइनस 6। तो 1 माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 6 सेकेंड। तो 15.15 माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू 15.15 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 सेकेंड। लेकिन आपको पता है ये आपके साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन के लिए कितना आ जाएगा 1.1515 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या है, इसमें 25365 मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम और किलोग्राम में देखिए कैसे रिलेशन निकालेंगे हम। अगर हम यहाँ मिलीमीटर से लेके मीटर तक लाएंगे तो कितना बैक जा रहे हैं, इस साइड में लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में जाने पे पावर माइनस होती रहेगी। तो ये 10 टू पावर माइनस 3 हो गया, और माइनस है यहाँ तक कितना 3, तो माइनस 6 हो गया। तो 10 टू पावर माइनस 6 किलोग्राम। आपके पास कितना है 25365 मिलीग्राम से, तो 25365 मिली इंटू 10 टू पावर माइनस 6 किलोग्राम हो गया। लेकिन ये पता आपको ये तो साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। जब आप लेफ्ट साइड में जाएंगे, पॉइंट कहाँ है यहाँ पे अभी आपके पास में लास्ट में। अब इस डेसिमल को आपको कहाँ तक शिफ्ट करना है, यहाँ तक 2 के पास 1 2 3 4 4 तक लेके जाना है। और जब हम इस तरफ ले जाते हैं तो पावर माइनस में हो तो कम हो जाती है। तो कितनी कम करनी है 2.5, 1 2 3 4 4 कम करनी है। पूरा लिखने इसको 365 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 नहीं प्लस 4 और 10 टू पावर माइनस 6। तो 2.5 इंटू 365 2.5365 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, ये आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 28। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। आपके पास में ये एटॉमिक मास भी दिया है, कोई जरूरी नहीं है एटॉमिक मास दिया जाए, आप बिना एटॉमिक मास के भी आप इसे कर सकते हैं। 1 ग्राम AU है, 1 ग्राम Na है, 1 ग्राम लिथियम है, 1 ग्राम Cl2। और एटॉमिक मास AU का 197 है, सोडियम का 23 है, लिथियम का 7 है, एंड Cl का 35.5 है। तो इससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम। सबसे पहली बात कि इसने पूछा क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, और एक में हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है। तो इस मॉलिक्यूल्स को भी हम एटम्स में कन्वर्ट करेंगे, इसे ये ध्यान रखेंगे हम। तो आंसर देखिए इसका, फर्स्ट 1 ग्राम AU, और सबसे बड़ी बात मोल, मोल के बाद नंबर ऑफ एटम्स। अगर आप मोल की बात करें तो मोल क्या होता है, वेट अपॉन एटॉमिक वेट। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल में देखिए रिलेशन, तो मोल क्या इक्वल होता है, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। Na इज अवोगाड्रो नंबर। Na का मीनिंग क्या होता है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। अगर एटम्स है तो एटम्स, और मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स, यानी कोई भी स्पीसीज हो सकती। 23। अब डायरेक्ट मोल है, ये भी मोल है 1,
और 2, दोनों इक्वेशन किसके लिए? मोल के लिए। तो नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na इज इक्वल टू क्या हो गया? वेट अपॉन एटॉमिक वेट। अब मुझे तो क्या मालूम करना है? देखिए क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स मालूम करना है, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा? वेट अपॉन एटॉमिक वेट इनटू Na। बस वेट आपको गिवन है, एटॉमिक वेट भी गिवन है और Na तो वैल्यू होती है। और इसमें से आपको क्या बताना है? लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसके पास है। तो फर्स्ट में देखिए क्या आ गया? नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे? फॉर्मूले में रखा 1 ग्राम 197 इंटू Na। सेकेंड में देखिए क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स कितना आ जाएगा? 1 ग्राम अपॉन 23। एटॉमिक वेट दे गिवन है 23 इंटू Na, यानी ये तो कितना है? Na अपॉन 197। ये कितना है? Na अपॉन 23। थर्ड देखिए नंबर ऑफ एटम्स, ये किसके? सोडियम के, और ये किसके? Au के। 1 अपॉन 7 इंटू Na, यानी Na अपॉन 7। फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या है? 1 ग्राम Cl2। तो नंबर ऑफ एटम्स, सबसे पहले आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो गया ऑफ Cl2? 1 अपॉन 71 इंटू Na। और इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 नंबर ऑफ एटम्स क्या है? इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 नंबर ऑफ एटम्स कितना है? ऑफ Cl कितना है आपके पास? 2। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Cl कितना हो जाएगा? 2Na अपॉन 71। अब आप देखिए आपके पास में बहुत ये आ गए, Na अपॉन 197, Na अपॉन 23, Na अपॉन 7 और 2Na अपॉन 70। आपसे पूछा है कि लार्जेस्ट कौन है? जिसका डिनोमिनेटर कम होगा वो लार्जेस्ट होगा, यानी आप छोटी चीज से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो लार्जेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे सबसे छोटा कौन है? 197 है, 23 है, 7 है, 71 है। इट इज लार्जेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.040। आपके पास मोल फ्रैक्शन है और मोलैलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसमें ग्राम में। और मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है? मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी को किससे लिखते हैं? स्मॉल m से, और मोल फ्रैक्शन को किससे लिखते हैं? x से। मोल फ्रैक्शन किसका? A का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जिसका भी मुझे मोल फ्रैक्शन हो उसको ऊपर रखना है, उसके मोल, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमें वो देखने हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन दो ही चीज में है, दो ही कंपोनेंट है, एक इथेनॉल है और दूसरा कौन सा है? वाटर। क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिखते हैं। आपके पास x किसका है? इथेनॉल का, और कितना है? 0.040।
40 और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। मोलैलिटी भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी वॉल्यूम नहीं आता, ओनली नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। और जब ये इतना है और आपको क्या मालूम करना है, मोलैलिटी मालूम करनी है, मीन्स आपको अगर ये मालूम हो जाए मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आप इसे मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम करेंगे, आपके पास तो मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन के लिए इसको मैं मान लेती हूँ x। इथेनॉल है तो इसको क्या लिख लेते हैं, XE। और ये गिवन है तो ये मेरे पास मोल फ्रैक्शन किसका आ जाएगा, इथेनॉल का, और मोल फ्रैक्शन इथेनॉल और वाटर का आ जाएगा, है ना। x ऑफ इथेनॉल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं x ऑफ इथेनॉल। x ऑफ इथेनॉल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो NW मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर में हमें 1000 ग्राम वेट मालूम लिख लेते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कितना है 1000 ग्राम लेट है ये, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ग्राम से ग्राम तो देखो कैंसिल हो गया, 55.55 मोल। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना 500 अपॉन 9, और 500 अपॉन 9 को करेंगे तो ये 55.55 मोल्स आ जाएगा। और ये 1000 ग्राम, क्योंकि हमें यहाँ सॉल्वेंट 1000 1 kg लेना पड़ेगा, ये मैंने लेट कर लिया। नाउ नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मेरे पास ये चीज आ गई, NXE कितना है मेरे पास में, पुट वैल्यू ऑफ NW इन इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 इन इक्वेशन 3। तो आपके पास में ये कितना है 04, और NE फाइंड आउट करना है आपको, NE प्लस 55.55 आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे NE इज इक्वल टू 0.04 NE प्लस 0.04 इंटू 55.55 ट्रांसफर करेंगे, NE माइनस 0.04 NE इक्वल टू मल्टीप्लाई किया 55.55 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, 22, 22, 22, है ना। और पॉइंट ये कितना है यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3, आपके पास 2.222 ये आ जाएगा यहाँ पे। और 1 में से 1.00 में से 0.04 माइनस किया तो ये 6, ये 0.96 NE is equal to 2.222, NE is equal to 2.22 अपॉन 0.96। सब हटा दे, मेरे पास अब नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, ये पूरा NE कितना आ गया मेरे पास इथेनॉल, ये फॉर्मूला आ गया। आगे यूनिट लगा देते हैं कि क्या आ जाएगी, NE है नंबर ऑफ मोल्स ही है, तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। मोलैलिटी में ये सब चीजें रख देते हैं और आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिए मोलैलिटी यहाँ पे क्या है, मोलैलिटी इज इक्वल टू आपके पास 2.222 अपॉन 0.96 इंटू 1000 अपॉन, तो आप अगर इसको कट कर दें तो 1000, क्योंकि ये तो क्या है 1 ग्राम में 1000 ग्राम 1 kg लिया हमने सॉल्यूशन,
वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमने कितना लिया है 1 kg यानी 1000 ग्राम, और मोलैलिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.222 अपॉन 0.96। इसको डिवाइड कर लेते हैं तो नियर अबाउट कितना आ जाएगा 1, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पे 0.96, 22 जाएगा नहीं 0.0, फिर 222 और ये कितना आ जाएगा 0.02 स्मॉल m, ये आ जाएगा आंसर, मोलैलिटी है। इस तरीके से अगर आपको मोल फ्रैक्शन गिवन हो क्वेश्चन में तो आप इससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मोल फ्रैक्शन गिवन हो तो पहले आप उससे नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, मोल्स की वैल्यू रखिए और फिर उसके बाद आंसर निकाल लीजिए। नाउ नेक्स्ट, व्हाट विल बी द मास ऑफ C12 एटम इन ग्राम्स। इन ग्राम्स में पूछा है, लेकिन किसका पूछा है 1 एटम, एक एटम का मास पूछा है। आंसर देखिए, मास ऑफ Na एटम्स ऑफ कार्बन कितना है 12, ये क्वेश्चन में ये ये 12 क्या है Na एटम्स का मास है ऑफ कार्बन का। आपसे क्या पूछा है मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 अपॉन आंसर आ जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर। आपके पास आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ये बताने हैं आपको। देखिए जब मल्टीप्लाई करते हैं हम तो देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है ना, उसका प्रिसाइज नंबर कौन सा है, और प्रिसाइज नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, वही आंसर का सिग्निफिकेंट फिगर होता है। क्या आंसर नंबर फर्स्ट, अब देखिए प्रिसाइज नंबर क्या है यहाँ पे 0.112। देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट 1 2 3 4, यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 ऐसे देखो सिग्निफिकेंट फिगर निकाल लेंगे सबके 0.02856 कितना हो गया 4, ये इसका सिग्निफिकेंट फिगर है, ये तो लिख ही दिया। नाउ नेक्स्ट देखिए सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ 298.15 कितना हो गया 1 2 3 4 5, और इसके बाद कितना है सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ 0.112 कितना हो गया 3, सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ 0.5785 कितना हो गया 4। अब इसमें लीस्ट प्रिसाइज नंबर कितना है, किसका है, इसका कितना है सिग्निफिकेंट फिगर 3। सो आंसर है, सो इन आंसर सिग्निफिकेंट फिगर इज आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद देखते हैं। नाउ आंसर नंबर सेकेंड देखिए, आंसर सेकेंड, अब यहाँ पे तो डेसिमल दे ही नहीं रखा ना, यहाँ पे डेसिमल दे रखा है, तो इसके मतलब ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट है इन 5.364, प्रिसाइज नंबर कितना है 3, प्रिसाइज नंबर 4। सो सिग्निफिकेंट फिगर अगर नहीं होगा तो पॉइंट के बाद उतना 0 लगाना पड़ेगा। इन सिग्निफिकेंट फिगर इन आंसर कितना आएगा 4। नाउ थर्ड में देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है आपको,
कितना है 3, कितना है 4 और कितना है 3। अब इसमें आपको मिनिमम नहीं देखना है, इसमें आपको मैक्सिमम देखना। सो प्रिसाइज नंबर क्या आएगा 4 इन आंसर सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा 4। प्लस में और मल्टीप्लाई में थोड़ा चेंज होता है, इसे ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट देखिए, यूज द फॉलोइंग डाटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नेचुरली अकरिंग आर्गन। आपके पास आर्गन है, ये आइसोटोप्स है आर्गन के 36, 38, 40। अब देखिए आइसोटोप की डेफिनेशन भी आपके नेक्स्ट चैप्टर में आने वाली है, तो आपको पता होना चाहिए 36 क्या एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट जब डिफरेंट होते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं आइसोटोप। आइसोटोपिक मोलर मास, एक मोल का मास नियर अबाउट देखिए ये 35.9 है तो 36 हो गया, 37.9 है 38 हो गया, 39.9 है तो 40 हो गया। अबंडेंस इनकी 0.33, 7.063 और 99.6। और इसे आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है कि इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एवरेज एटॉमिक मास का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, आपको क्या लिखना है मास, एटॉमिक मास इनटू देयर अबंडेंस, इनटू देयर अबंडेंस। मल्टी प्लस मास इनटू देयर अबंडेंस। ऐसे जितने भी दे रखे हो इन्हें हमें ऐड करते जाए अपॉन टोटल अबंडेंस। आप टोटल देख लीजिए कितना हो जाएगा अपॉन टोटल अबंडेंस। कितना हो जाएगा 1। अगर आप इसका टोटल करेंगे तो आंसर कितना आएगा 100। आप कर लीजिए, ये 0 1 कैरी, ये 0 1 कैरी, ये 0 1 कैरी, ये 99 है तो 100, तो टोटल अबंडेंस आ जाएगा। तो एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इनकी मल्टीप्लाई करनी होगी और साथ के साथ में इनको आपस में मल्टीप्लाई करके और ऐड करना होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले इसमें एवरेज एटॉमिक मास, हम यहाँ पे 35.9 ना लेकर के कितना ले लेते हैं 36 और 0.37 प्लस मास कितना है इसका 38 मल्टीप्लाई 0.063 और कितना कर दिया प्लस 40 मल्टीप्लाई 99.6 और टोटल अबंडेंस कितना है इसके पास में, टोटल अबंडेंस कितना है इसके पास में 100, तो अपॉन में क्या कर देते हैं 100। अब देखिए 100 तो बाहर आ गया है ना, इसको कर देते हैं 1/100। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं 36.33 की मल्टीप्लाई किया जाए, 7 हटा भी दें तो या 34 भी कर दें इसको, तो लगभग आंसर उतना ही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 24 टू कैरी 12 और 2 14, नाउ 18 1 कैरी 9 और 1 10, तो 1.22 कितना आएगा 1.224 प्लस 1.22 नहीं 12.4 आएगा। इसको मैं ऐड करूं अगर तो ये क्या आएगा 4 8 9 10 11 12 और ये 2 और ये 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 12.24 12.2। और अगर इसकी मल्टीप्लाई किया जाए 38 इंटू 63, 38 टू 63, 24 टू कैरी 9 10 11 और 48 4 कैरी और 18 और 4 22,
तो 4932, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 3, 1 2 3, तो 2.39394। और अगर इसकी मल्टीप्लाई किया जाए 4 से, अगर मल्टीप्लाई कर दे हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, तो 24 2 कैरी 36 38 30 हो जाएगा, 3 कैरी और 36 और 3 39, और पॉइंट के बाद एक जीरो। तो ये मेरे पास तीनों का वैल्यूज आ गई। अब इन सबको ऐड कर देते हैं हम। ऐड करने के बाद में 100 से डिवाइड कर देंगे। अगर ऐड करें हम 3984 और 2.394 और 12.24, ऐड करिए 4 13 1 कैरी 5 और 1 6 और 4 और 4 8 9 9 और 3 अपॉन 100। तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे रिजल्ट? यहाँ लिख देती हूँ, दूसरे पेन से लिखते हैं। मेरे पास आ जाएगा 3998.634 अपॉन 100। तो करेंगे तो क्या आ जाएगा? 39.98 इसका एटॉमिक वेट आ जाएगा। कुल मिला के आपको ये पता होना चाहिए कि एबंडेंस और इसको मल्टीप्लाई करके टोटल जो है उसको हमें, टोटल जो है ये 100 ऐसे, इसके बाद कैलकुलेशन है। तो ये टोटल यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेट करके हम अबंडेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं आपको। होल कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। खास तौर पे यू और ग्राम में क्या रिलेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 52 मोल्स ऑफ हीलियम, मोल्स ऑफ हीलियम, हीलियम के 52 मोल्स। देखिए मैं नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, आपके पास हीलियम, एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम कितना होता है? 4 ग्राम। 4 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, ये ध्यान रखना है। 4 ग्राम का मतलब कितना हो गया? 1 मोल। अब आपसे पूछा है 1 मोल ऑफ HE, आपके पास इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ हीलियम कितना हो गया? Na। अवोगैड्रो नंबर, तो 52 मोल ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा? 52 Na आंसर। नाउ नेक्स्ट देखिए, सेकेंड आपको क्या दिया है? 52 U ऑफ हीलियम। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास या AMU, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। इसका मतलब क्या होता है कि मास ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू ऑफ हीलियम कितना है? 4 ग्राम। 1 मोल का मतलब क्या हो गया? इसके पास Na मॉलिक्यूल का मास है। इट मीन्स मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स ऑफ हीलियम कितना हो गया? 4 ग्राम। आपसे क्या पूछा है? यू में पूछा है, तो मास ऑफ वन एटम, मॉलिक्यूल नहीं एटम है ना, हीलियम तो एटम है, तो यहाँ पे एटम आ जाए। 1 एटम ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा? 4 अपॉन Na। थोड़ा सा छोटा लिख लेते हैं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा? 4 अपॉन Na, 4 अपॉन Na ग्राम। आपसे क्या पूछा है? 52 U, मास ऑफ 1 एटम, इसी को ही आप क्या बोलते हैं? जो आंसर निकलता है ये 1 AMU। मास ऑफ 1 एटम का मतलब हो गया यहाँ पे, ये तो ग्राम में आ गया ना, Na ग्राम, और 1 अपॉन Na को क्या बोल देते हैं? AMU, यानी 4U। मास ऑफ 1 एटम क्या हो जाता है? 4U। मास ऑफ 1 एटम
ऑफ हीलियम कितना है 4/Na या फिर 4। आप इससे कितना पूछा है मास ऑफ नंबर ऑफ एटम्स तो फाइंड आउट करना है 4u नंबर ऑफ एटम्स उल्टा लिखते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन 4u हीलियम 4u हीलियम कितना हो जाएगा 1 एटम और नंबर ऑफ एटम्स इन कितना पूछा है 52u हीलियम कितना आएगा 1/4 इंटू 52 इज इक्वल टू 13 एटम्स क्या आ जाएगा 13 एटम्स ये आंसर आ जाएगा नाउ 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम थर्ड देखिए इससे ऊपर कर लेते हैं थर्ड देखिए 52 ग्राम ऑफ हीलियम आपको क्या मालूम है 4 ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन्स नंबर ऑफ एटम्स कितना है आपके पास में Na 1 ग्राम किसके इक्वल हो जाएगा Na/4 और आपके पास कितना है 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम Na/4 इंटू 52 यानी 13 Na आंसर आ नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए A welding fuel gas contains carbon and hydrogen only. Burning a small sample of it in oxygen gives 3.38 gram carbon dioxide, 0.690 gram water and no other product. यानी एक फ्यूल है कोई भी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का इसे जलाया तो आपको 3.38 ग्राम CO2 और 0.690 ग्राम वाटर वेपर मिला. A volume of 10 liter measured at STP. Of this welding is found to be weigh 11.6 ग्राम. एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है मॉलिक्यूलर मास निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिखिए इक्वेशन में कार्बन है और हाइड्रोजन है CX है HY है इससे रिएक्ट किया O2 से क्या बनाया इसने CO2 और वाटर बनाया. अब मेरे पास ये बैलेंस नहीं है इक्वेशन पर आपको ये मालूम है कि ये आपको कितना मिला है 3.38 ग्राम और ये कितना मिला है 0.690 ग्राम. तो इस ग्राम से आप क्या परसेंट ऑफ कार्बन और परसेंट ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट कर लेंगे और उससे आप एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेंगे. क्या करना है ये मास इस मास हमें पता है 1 मोल CO2 में कितना मास होगा उसके अंदर कार्बन कितना है इतना CO2 है तो उसका कार्बन कितना होगा है ना फिर उसका परसेंटेज निकाल लो. इसी तरीके से H2O है तो इतना H2O 1 मोल H2O है तो उसमें कितने ग्राम हाइड्रोजन है और 0.690 में कितने ग्राम हाइड्रोजन होगा और दोनों का परसेंटेज निकालो. परसेंटेज के बाद तो मोल से डिवाइड करके सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लीजिए एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा. देखिए कैसे निकालना है आपको CO2 का वेट ऑफ CO2 कितना है वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 कितना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 12 प्लस 2 इंटू 16 यानी 12 प्लस 32 यानी 44 ग्राम्स. आपके पास ये 44 है कार्बन डाइऑक्साइड कितना है आपके पास में 44 है तो उसमें कार्बन कितना है 12 है ना 44 ग्राम CO2 कंटेन्स कितना ग्राम कार्बन रख रहा है 12 ग्राम कार्बन. 1 ग्राम CO2 कंटेन्स 12/44 ग्राम कार्बन और आपके पास कितना है 3.38 ग्राम CO2 कंटेन 12/44 इंटू 3.3 अब ये ग्राम से 1 ग्राम तो कैंसिल हो गया 12 और 44 और ये ओनली 1 ग्राम रह जाएगा. कैंसिल करें ये कितना आ गया
6, ये कितना आया 22, ये कितना आया 3, ये कितना आया 11। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 24 टू कैरी और 9 11 9 और 1 10। दोबारा से 24 टू कैरी 9 और 2 11 और 9 अपॉन में कितना आया 11, यानी ये कितना आ रहा है 10 और नीचे कितना है 11। तो आप खुद ही देखिए तो 0.9 के करीब आंसर आएगा। ये 9 बार गया 99.9, 11 में से 9 गया 2 और 9 में से 24, तो 0.92 आ जाएगा, 0.92 ग्राम कार्बन। ओके, अब देखिए इसमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए तो हमें हाइड्रोजन भी तो चाहिए, तो हम इसमें हाइड्रोजन निकालेंगे। जैसे हमने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से आपने कार्बन निकाला, वैसे ही वाटर वेपर से आप क्या निकाल लेंगे, 0.690 से आप क्या निकाल लेंगे, हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O कितना होता है, 1 into 2 प्लस 1 into 16, यानी 2 + 16 यानी 18 ग्राम। 18 ग्राम अगर आपके पास वाटर है तो उसके अंदर 2 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन। तो 18 ग्राम H2O कंटेन्स क्या हो गया, 2 ग्राम H2 हाइड्रोजन। 1 ग्राम H2O कंटेन्स 2/18 यानी 1/9 ग्राम हाइड्रोजन। आपके पास कितना है 0.69 H2O, तो 0.6 देखिए 0.69 ग्राम H2O कंटेन्स 1/9 मल्टीप्लाई 0.69, तो यहाँ पे कट हो गया तो 0.23 और ये कितना आ गया 3, तो आंसर कितना आएगा 0.076 या 0.07, आगे यूनिट क्या आ जाएगी, ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब मुझे कार्बन पता है और मेरे पास हाइड्रोजन पता है। कार्बन मेरे पास कितना है 0.92 और ये हाइड्रोजन कितना है 0.076। कार्बन कितना है 0.92 और हाइड्रोजन कितना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही ले लेते हैं, 0.07 ग्राम। तो टोटल मेरे पास कितना आ गया, टोटल कार्बन प्लस हाइड्रोजन कितना हो गया मेरे पास 0.92 प्लस 0.07 यानी 0.99 ग्राम। परसेंटेज अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूं तो परसेंट ऑफ कार्बन कितना हो गया, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हो गया 0.92 0.919 ऑलमोस्ट 1.00, तो ये मैंने कर दिया 1.00 इंटू 100, तो आपके पास कितना आ गया 92, क्योंकि देखो पॉइंट से पॉइंट हटाया, 100 से 100 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 100 92%। परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया मेरे पास में 0.07 अपॉन 0.07 एंड चेंज कर लेते हैं 0.07 अपॉन 1.00 इंटू 100, तो आप पॉइंट से पॉइंट हटाइए, 100 से 100 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 7% आ गया। अब देखिए परसेंटेज जब हमें मालूम हो जाए तो इससे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला इजीली बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं, इस टेबल में यहाँ पर एलिमेंट कौन कौन से हैं मेरे पास में, कार्बन है, हाइड्रोजन है। ना उनका परसेंटेज कितना है, ये 92 है और इसका 7% है, ये 7% है, ये 92% है। ये बाय मास है, यहाँ पे इनका एटॉमिक वेट कितना है, इसका 12 है, इसका 1 है। मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, वेट अपॉन एटॉमिक वेट। वेट मेरे पास कितना है 92, एटॉमिक वेट कितना है 12, 7/1,
तो ये कितना आ गया 7, और 92 कितना आ जाएगा अपॉन 12, 70, 84। तो ये कितना हो गया 12 और 4 कितना हो गया 5 6 7 8 9 12, 6 हो गया, 6 और 4 10, 8, 8 हो गया यहाँ पर, और 80, तो 7 पॉइंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 7.7। तो 7.7 या 7.6 है, और यहाँ पे हम क्या निकाल लेते हैं रिलेटिव। रिलेटिव मोल कितना हो जाएगा, जो मिनिमम होता है उससे डिवाइड करते हैं, तो ये 1.1 के करीब आ जाएगा, नियर अबाउट 1, और ये 7/7 आ जाएगा, तो ये 1। तो यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना हो गया C1H1, यानी C और H दोनों की वैल्यू बराबर है। अभी तो एक क्वेश्चन का आंसर हुआ है, ये देखिए यहाँ पर हमने अभी क्या फाइंड आउट किया, एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट किया। मोलर मास ऑफ द गैस, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, 10 लीटर है एसटीपी पर, उसका वेट कितना है 11.6 ग्राम हमें वेट ऑब्जर्व है। तो गैस 10 लीटर है, और जैसे ये 10 लीटर गैस है, यहाँ पे ये क्वेश्चन था ना, ये गैस कितनी है 10 लीटर है, और उसका वेट कितना है 11.6 ग्राम है। तो हम इससे क्या फाइंड आउट कर लेंगे, मोल फाइंड आउट कर लेते हैं, या और इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट आपको कितना दे रखा है यहाँ पे 11.6। देखिए वेट ऑफ 1 लीटर गैस एट एसटीपी आपको कितना होता है 22.4 लीटर। 1 का लिख दिया, वेट ऑफ 10 लीटर गिवन क्या है क्वेश्चन में, वेट ऑफ 10 लीटर गैस एट एसटीपी 11 पॉइंट कितना दे रखा है क्वेश्चन में 11.6 ग्राम, 11.6 ग्राम। और आपको मालूम है किसी भी एक मोल गैस का वेट वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी कितना होता है 22.4 लीटर। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि 22.4 लीटर पर इसका वेट कितना होगा। तो वेट ऑफ 1 लीटर गैस एट एसटीपी कितना हो जाएगा 11.6 अपॉन 10, और वेट ऑफ 22.4 लीटर गैस एट एसटीपी कितना हो जाएगा 11.6 अपॉन 10 टू 22.4। तो आंसर कैलकुलेट करेंगे, इसमें कितना आ जाएगा नियर अबाउट 26 ग्राम आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.16 इंटू 22.4, और अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.16 को तो 24 टू कैरी 12 13 14 12 2 2 4, और ये भी 2 2 4 8 और 7 8 9 और 4 5 और 2, तो ये कितना आ जाएगा 3 1 2 3 25.98, यानी नियर अबाउट 26 ग्राम। ये इसका क्या हो गया 1 मोल गैस का वॉल्यूम है, और 1 मोल वेट ऑफ 1 मोल गैस, यही क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट होता है, और ये कितना है आपके पास 26 ग्राम। यानी अब सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 26 ग्राम। मोलर मास ऑफ गैस कितना आ गया 26। नाउ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। अब नेक्स्ट आपको इसमें थर्ड क्या बताना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे बताएंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है
एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया? थर्ड देखिए, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जिसमें एलिमेंट्स का रेशियो सिंपलेस्ट होता है, CH। इसका वेट कितना हो जाएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट कितना हो गया? 12 + 1 यानी 13 ग्राम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट, मॉलिक्यूलर वेट आपको फॉर्मूला तो निकालना है ना। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 26 ग्राम। ये अभी हमने कैलकुलेट किया पीछे। ये तो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया 26 ग्राम। तो आपके पास में N क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना आ गया? 26/13 यानी 2। यूनिट लेस होता है N। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे? N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला CH, ये कितना 2, आंसर कितना आ जाएगा? C2H2, ये आंसर है। आप इसे मैच कर सकते हैं, दोनों का रेशो 1 और 1 है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? CH। और ये कितना आ जाएगा? 13 आ रहा है, तो ये कितना इंटू 2 कर दिया तो 36 आ जाएगा, तो 26 आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन हमने किया है उसका हम वेरीफाई भी कर सकते हैं इससे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद aqueous HCl according to reaction है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट plus 2HCl, CaCl2, CO2 and H2O. What mass of calcium carbonate is required to react completely with 25 ml of 0.75 mHCl? अगेन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का होना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए ये क्या है? CaCO3। सॉलिड लिक्विड से अभी हम नहीं ले रहे क्योंकि इसमें कुछ पूछा ऐसा नहीं है। कैल्शियम क्लोराइड बनता है, रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संगमरमर मार्बल होता है, मार्बल पर जब एसिड गिरता है तो ये सॉल्ट बनाता है, CO2 बनाता है और वाटर बनाता है। कैल्शियम 1 HCl2 यस, कार्बन 1 यस, ऑक्सीजन 3 यस एंड हाइड्रोजन 2, यानी इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस होनी बहुत जरूरी है। नाउ आपसे क्या पूछा है? मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। अब आपको क्या मालूम है? इट इज 1 मोल और इट इज 2 मोल। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 2 मोल HCl, और ये हमें HCl का ही दिया है, इसलिए हम HCl का ही लिख रहे हैं और किसी का नहीं लिखेंगे। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? ये लिया है 25 ml ऑफ 0.75 m HCl। तो आपसे ये पूछा है यहाँ पर इसका मास कितना होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपके पास मोल है, ये भी मोल है, इसको मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसके मोल निकाल लेंगे और मोल को वेट में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले इसको देखिए, 25 इंटू 0.75, आपके पास कितना आ जाएगा? इतने मिली मोल्स है। ये क्या हो गए? मिली मोल्स। जब भी मोलैरिटी को हम ml से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर किस में आता है? मिली मोल्स में आता है। तो आपके पास ये दो चीज है, ये एक है, तो 2 मोल HCl रिएक्ट विद 1 मोल CaCO3, एकदम ऊपर से लिखा। फिर ये आपके पास मिली मोल्स है, इसलिए मिली को 10⁻³ में कन्वर्ट कर लिया। मोल HCl रिएक्ट विद 1/2 इंटू 25 इंटू 0.75 इंटू 10⁻³ इतना मोल कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा, और उसके बाद इसको मास में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे इसे हटाएं, अगर हम इसको हटाएं, पॉइंट को हटाया तो 100, ये कट किया तो 4, आंसर कितना आएगा? 75/8000।
-3। अब यहाँ पर देखिए कितना आएगा, अगर 8 से मैं 75 और ये 8 तो 72, 3, 30 तो ये कितना हो जाएगा 79.3। तो ये कितना आ जाएगा 24, ये आ गया 60 तो 7, यानी 9.37 इंटू 10⁻³ ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मोल्स के अंदर आंसर आया है, अगर आप इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसे ग्राम्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। कितना आ जाएगा यहाँ पे, ग्राम में अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कैसे आएगा, देखिए ग्राम में 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 20 + 12 + 3 इंटू 16, यानी 20 + 12 + 48 यानी 100 ग्राम। 1 मोल किसके इक्वल टू हो गया 100 ग्राम के। 1 मोल इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू 100 ग्राम, और आपके पास कितने मोल है 9.37 इंटू 10⁻³ मोल कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे 9.37 इंटू 10⁻³ इंटू 100, इससे कैंसिल हो गया 10 कितना बच गया -1 बच गया, यानी 0.937 ग्राम ये आंसर है। कहने का मतलब अगर आपके पास में इतने मिलीमोल्स HCl है तो कितने से रिएक्ट करेगा 0.937 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा। यही क्वेश्चन पूछा, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 25 ml ऑफ 0.75 m HCl। मोल से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ग्राम लेके भी आप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये इसका। क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। MnO2 HCl से रिएक्ट करता है 4 मोल HCl से और 2 मोल H2O और MnCl2 और Cl2 गैस बनती है। ये रिएक्शन जो है वो प्रैक्टिकल के अंदर भी काम आती है। MnO2 की HCl से रिएक्शन कराते हैं तो Cl2 गैस बनती है। How many grams of HCl react with 5 ग्राम MnO2? आपको क्या दिया है 5 ग्राम MnO2 से कितने ग्राम HCl रिएक्ट करेगा। तो 5 ग्राम से रिएक्ट करने के लिए देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप इक्वेशन लिखिए 4HCl MnO2 सॉलिड होता है, ब्लैक कलर का होता है, जैसे ये बोर्ड है इसी कलर का होता है, 2 H2O प्लस MnCl2 एंड Cl2 गैस के फॉर्म में, और ये Cl2 कोई किसी भी अगर कंपोनेंट में क्लोराइड हो तो वो इसका टेस्ट करने के काम में आता है, क्योंकि ये आपके पास कलरलेस एंड पंजेंट स्मेल की गैस निकल। आपसे क्या पूछा है, ये 4 मोल है, ये 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है। आपसे पूछा है ये 5 ग्राम है तो ये कितने से रिएक्ट करेगा, इसका मास पूछा है ग्राम में। तो हम मास निकाल लेते हैं दोनों का कि इतना मास इतने से रिएक्ट कर रहा है तो इतना मास कितने से रिएक्ट करेगा। बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है, स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ये फाइंड आउट करना है आपको। तो सबसे पहले तो आप HCl का निकाल लीजिए। HCl में क्या आ जाएगा 4 इंटू मास ऑफ HCl, मॉलिक्यूलर मास है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl कितना हो गया, कितना हो गया यहाँ पे 1 + 35.5 यानी 36.5, लेकिन कितने मोल है 4 मोल है तो 4 इंटू 36.5 ग्राम आ जाएगा। नाउ MnO2 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MnO2 कितना हो जाएगा, Mn का गिवन है 55,
55 plus 4 into 2 into 16 कितना हो गया? 55 plus 32 मीन्स 87। तो ये कितना हो गया? 1 मोल है तो 87 ग्राम। अब आपसे बस सारी चीजें गिवन है तो आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? देखिए 87 ग्राम MnO2 react with 4 into 36.5 ग्राम HCl। आपसे 1 ग्राम MnO2 react with 4 into 36.5 upon 87। आपको क्या गिवन है? 5 ग्राम। 5 ग्राम MnO2 react with 4 into 36.5 upon 87 into 5। बस कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये कितना हो गया? 20 और इसको नियर अबाउट 90 मान लेते हैं तो ये हो गया 20 इंटू 36.5 और ये 90। अप्रोक्स आंसर निकाल लेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 10, 1 कैरी और यहाँ पे 12 और 1 13 8.1। तो ये 72 10 1 फिर 10 1 ये ग्राम आंसर 8.11 ग्राम HCl is required to react completely 5 ग्राम of H2 MnO2। तो इस तरीके से हम स्टाइकियोमेट्री के क्वेश्चन हमने किए। बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं और बहुत बार ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो इस चैप्टर फर्स्ट के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको करवा दिए गए हैं। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप एक बार और प्रैक्टिस कीजिए। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2। थैंक यू सो मच।